आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं शाउट आउट देना चाहती हूँ अश्विनी जी को। थैंक यू सो मच इतनी डिटेल में ईमेल लिखने के लिए मकर संक्रांति से रिलेटेड और हम लोगों को डिटेल्स बताई थी और बहुत अच्छा लगा। काफी टाइम के बाद आपने दोबारा से कमेंट स्टार्ट किए और उम्मीद करते हैं कि अभी आप स्वस्थ होंगी और मस्त होंगी। वेल, आज की जो वीडियो हम लोग को सजेस्ट की है वो है प्रमोद ने और वीडियो का टाइटल है बेस्ट विले पार्ले स्ट्रीट फूड, डोसा, वड़ा पाव, शवारमा, चाट। वेल, देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके लगना ब्लॉग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम पर लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। Everyone, welcome back to my channel Golgappa Girl. I am Pooja and I am back with yet another Mumbai street food. मैं हूँ विले पार्ले में and right now I'm standing near NMIMS. By the way, विले पार्ले जो मुंबई का एक suburb है, it's quite famous for so many reputed colleges and along with that so many students friendly street food joints. So अभी तो कोविड के वजह से सब colleges बंद हैं, but when all colleges used to be open, stalls पे इतने सारे students रहते थे who used to eat so much street food. But even now many people come here just to have that street food because it has so much nice street food. I said street food word so many times because I'm so excited to shoot a street food video after so long. Let's start. आज के वीडियो में हम ढेर सारा delicious खाना खाने वाले हैं. We are going to eat some fusion dosas, typical Mumbai vada pav, a nice milkshake, chaat, shawarma and so much more. Make sure you watch this video till the end and if you enjoy watching this, make sure you hit the like button. अभी मैं NMIMS कॉलेज के बाजू में हूँ और एकदम बगल में है एक बहुत famous joint called आनंद street stall. It's here since 1978 और यहाँ पे आपको बहुत ही delicious dosa, sandwiches ये सब मिल जाते हैं like Frankies and all. We are going to try a fusion dosa over here. Let's go and eat. डोसा इस तरह का बहुत अच्छा लगता है। ये वो है ना, हाँ, अच्छा उसी के ऊपर बनाना है। ये देखिए वो जलता नहीं होगा। So the pasta dosa is ready. Just look at this, guys. इन्होंने फुसीली पास्ता यूज किया है and as you can see इन्होंने पास्ता की जो भी स्टफिंग है वो अलग से दी है ताकि डोसा सॉगी नहीं हो जाए. Here we have two types of chutneys. We have a coconut chutney and we have a tomato and garlic chutney. The quantity is amazing. This smells so good. Dosa still is crispy. इन्होंने ना एक्चुअली बटर काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया ओके बनाने के टाइम एंड इन्होंने इसको थोड़ा सा इंडियन टच दिया बाय एडिंग मसालास. लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट. ओह माय गॉड, अ प्रॉपर फ्यूजन डोसा. इसमें एक्चुअली वो देसी चाइनीज़ का टच है बिकॉज ऑफ शेजवान सॉस एंड दिस टमेटो एंड गार्लिक चटनी. बट इसमें इन्होंने डाला है गरम मसाला जिसकी वजह से एक इंडियन टच आ रहा है. इसमें इन्होंने स्प्रिंग अनियंस तो डाले हैं बट उसके साथ धनिया भी डाले हैं. सो यू कैन इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ अ फ्यूजन डोसा दिस इज. द चटनीज आर नाइस, टैंगी एंड फ्लेवरफुल, नॉट स्पाइसी. मुंह में पानी आ रहा भाई, आज काफी दिनों के बाद है. दे हैव आल्सो एडेड दैट पिज्जा पास्ता सॉस जो होती है. सो शेजवान सॉस, पिज्जा पास्ता सॉस, केचप एंड मसाले. वेजिटेबल्स में इन्होंने डाला था कैबेज और अनियन मेजरली, उसका ज़्यादा स्वाद आ रहा है एंड सम कैप्सिकम. ये चटनी जो है इट्स फ्लेवरफुल, कोकोनट, करी लीफ, ग्रीन चिलीज, मस्टर्ड सीड्स का स्वाद एंड टमेटो गार्लिक चटनी इज टैंगी. लव इट. सो बाय द वे आई वाज टेलिंग यू दिस आनंद स्टॉल इज वेरी फेमस अमंग स्टूडेंट्स. 1978 से है एंड दे आर फेमस फॉर इट्स डोसास. लाइक अभी हम थोड़े और टाइम पे आए हैं, अदरवाइज अगर हम मे बी शाम के टाइम आते इट वुड हैव बीन बजिंग विद द क्राउड.
प्लेस ऑफ द डे इज पार्ले वड़ा पाव सम्राट। ये विले पार्ले ईस्ट में आता है और ये प्लेस बहुत पॉपुलर है फॉर इट्स वड़ा पाव। यहाँ पे आपको फ्रैंकी, बेवरेजेस और महाराष्ट्रियन डिशेस मिलती हैं जैसे कोठंबीर वड़ी, मिसल पाव एंड एवरीथिंग, बट दिस इज फेमस फॉर इट्स वड़ा पाव। लेट्स गो एंड ट्राई द वड़ा पाव हियर एंड वी विल ऑल्सो टॉक टू द ओनर ऑफ दिस प्लेस टू नो ये प्लेस जो 30 ईयर्स से यहाँ पे है, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इट। लेट्स गो। क्रीम सी वाली मैं ना? भी क्रीम लग रही थी। आज की जो नेक्स्ट प्लेस हम आए हैं वो है पार्ले वड़ा पाव सम्राट। आई ऑलरेडी शोड यू द मेकिंग। आप ऐसे थोड़े से शॉक हो गए रहोगे कि यार उसने एक्चुअली वड़ा बनाते टाइम क्या डाला। सो लेट मी टेल यू, वी एक्चुअली ऑर्डर्ड अ चीज बर्स्ट वड़ा पाव जिसमें वड़ा बनाने के टाइम वो उसमें डालते हैं लिक्विड चीज। Isn't that interesting? Like मुंबई का कोई भी स्ट्रीट फूड आइटम उठा लो, उसमें चीज तो ऐसे भर भर के डालते हैं और हमें अच्छी भी लगती है, राइट? So this is a little unique combination. If you see, the vada is huge, literally huge because of the cheese. So you will see इन्होंने अलग से भी चीज डाला है. Then they put some सूखा चटनी जो गार्लिक का होता है, हल्का सा ग्रीन चटनी। गाइस वड़े की साइज देखिए. How am I gonna eat this? Okay, let's take the first bite now. बहुत बड़ा वड़ा है। हाँ। Look at all that cheese dripping out, guys. It's so cheesy. अंदर की जो स्टफिंग है, this actually is very simple. लेयर आप देखेंगे वड़े की, it's super thick. मतलब नॉर्मल वड़ा पाव से ज़्यादा ही थिक है, तो डिपेंड करता है अगर आपको बेसन का उतना टेस्ट पसंद है या नहीं. I like it, so it's really fine for me. But you know what we are going to do? हम लोग ये वड़ा पाव को एक्चुअली ब्रेक करने वाले हैं and we will see all the cheese oozing out. Are you ready? Oh guys, look at all that cheese. I don't think मैंने इससे cheesy वड़ा पाव कभी भी खाया है. It's legit cheese burst. वो चीज It feels like I'm having cheese and pav. Too cheesy. Not bad, but this can be very subjective. It's super heavy. Like अगर आप ये एक खा लोगे, आपका आधा पेट तो आराम से भर जाएगा. पूरा खाया जाएगा. इनका पूरा भर जाएगा. This garlic chutney is very nice. एकदम perfect amount of spice and pav really good quality. Overall, I really loved it. They also have a normal vada pav. फटाफट ये भी टेस्ट करते हैं. ये खा के मुझे एक्चुअली मालूम पड़ेगा कि how their vada pav actually tastes like. If you take a regular vada pav, which is for 15 rupees, this is how it comes like. Lots of garlic chutney, side में भी, and हल्का सा ठेचा with this vada. फिर भी 15 रुपए. Okay. A typical vada pav for which Mumbai is known for. इसकी लेयर आप देखेंगे एकदम परफेक्ट है, चीज बर्स्ट की तरह मोटी लेयर नहीं है. So the vada pav of this place is nice. I think बहुत सब्जेक्टिव है. अगर आपको चीज लिमिटेड चाहिए तो आप एक चीज शेजवान वड़ा पाव भी ले सकते हो. I absolutely love the vada pav over here. ये ब्रांच बहुत जूना ब्रांच है और एक अपना वड़ा पाव का नाम है कि बाहर गाँव भी जाता है वड़ा पाव. चेन्नई, दिल्ली, कलकत्ता. अपना एक नया निकाला है चीज बर्स्ट. आपने अभी खाया भी है. ये हम लोग ने अभी लॉकडाउन के बाद ही निकाला ये सब आइटम. बच्चों का एक आइटम है. बड़ा पाव तो अपना जूना है ही है. उसके बाद में और भी नया आइटम तो चालू कर रहे हैं हम लोग. क्या लिखा हुआ था? कभी कभी वैसे मजा आता है खाने का. अभी लास्ट टाइम मैंने खाया, मुझे मजा आया था. बड़ी से The next place of the day is Happy Grill More. This is again yet very popular joint in Ville Parle. Actually मैंने place के बारे में ज़्यादा सुना नहीं था. One of my friends who stays in Ville Parle, he suggested that I should go and try the shawarma over here. ये प्लेस का जो मेन्यू है, इसमें मैंने एक ऐसी चीज़ देखी जो मैंने इतने शॉर्मा प्लेसेस पे नहीं देखी है. इन्होंने अपने शॉर्मास को कैटेगराइज किया है ऑन द स्पाइस लेवल. सो दे हैव द एक्सट्रीम स्पाइसी शॉर्मा that I don't want to try today.
देन दे हैव मीडियम स्पाइसी शॉर्मा, जिसमें से हमने एक ले लिया है, दिस इज अ रोस्टेड चिकन शॉर्मा. देन दे हैड माइल्ड फ्लेवर, स्वीट शॉर्मा, लाइक ऑल ऑफ दैट. वी आर ट्राइंग द रोस्टेड चिकन शॉर्मा. दिस वाज रिकमेंडेड बाय द ओनर हिमसेल्फ. ये जो शॉर्मा है इसमें इन्होंने 3 to 4 सॉसेस डाली. दे पुट पेरी पेरी सॉस, मेयोनीज, some chili sauce, some beetroot, cabbage and chicken. This looks so stuffed, right? This looks so stuffed. ये बहुत ही ज़्यादा stuffed है. Let's just take the first bite now. Wow. Burst of flavors, guys. The caboose, very fluffy. उसमें एक स्मोकी फ्लेवर है. द चिकन हैज अ वेरी नाइस स्मोकी फ्लेवर. ऑल्सो इसमें ना मुझे एक ऐसे हल्का सा मीठा टेस्ट आ रहा था. आई वॉज लाइक व्हाट इज इट. एक तो मेयोनीज है, बट एट द सेम टाइम दे हैव ऑल्सो पुट सम फ्राइज इन दिस, सो दैट्स ब्रिंगिंग स्वीटनेस. स्पाइस लेवल इसका मीडियम टू माइल्ड के बीच में है. नॉट लाइक मीडियम स्पाइसी, ऑल्सो वेरी प्लेजेंट. ओवरऑल इसका टेस्ट बीच बीच में हल्का सा स्पाइसी, मीठा. बट द USP ऑफ द शॉर्मा इज हाउ वेल द चिकन इज कुक्ड. रियली गुड. आज की जो नेक्स्ट प्लेस हम आए हैं वो है शर्मा भेलपुरी हाउस इन विलेपार्ले ईस्ट. एंड दिस प्लेस इज हियर सिंस 1965. ये प्लेस बहुत पॉपुलर है फॉर इट्स चाट आइटम्स एंड द मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ऑल्सो लव्स द चाट ओवर हियर. सो लेट्स गो एंड हैव सम पानी पूरी. I think We are now going to have pani puri. Let's see how it's getting made. मूंग रगड़ा मिक्स करके वो डाल रहे हैं पूरी में. थोड़ा सा आलू और आलू के ऊपर ब्लैक पेपर है या चाट मसाला है, मीडियम स्पाइसी एंड पानी. मुझे भी ऐसे खाना है, मुझे बड़ा शौक है. 60 रुपए के कितने 12 ही So होंगे, दर्जन flavorful. ही होते हैं मैं ना एक ये। और खा लूँ फिर बताती हूँ कैसा लग रहा है. पानी पूरी एकदम बर्स्ट ऑफ फ्लेवर्स है. चना मूंग का अच्छा स्वाद आ रहा है. आलू जो डाल रहे हैं उसका एक अलग ही टेक्सचर आ रहा है. ऊपर से उस पर चाट मसाला डाला हुआ है, मीठा खट्टा तीखा. एक अभी सिर्फ तीखा बना दो, एक अभी हम ओनली तीखा खा के देखेंगे जो पुदीना पानी है. मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि बीच में है ना ऐसे, यहाँ पर नहीं मैंने. तीखा मजे का So लगता है। spicy. Loved it. ये फ्रेश चीज़ भी आती है। मोमोज आते हैं। If I am doing a street food video after so long, I have to include momos in it. I have now come to this place called Dum Spero Spero. ये place actually इतनी भी popular नहीं है, but again a friend who stays in Vileparle recommended this place. I have taken some chicken tandoori momos for myself. Lovely presentation. 6 pieces आते हैं. This is just for 100 rupees, guys. इसमें आप देखेंगे तो ऊपर से इन्होंने एक मसाला डाला है. ये मोमोस इनके पहले ही बने हुए थे. He just put it in tandoor and मोमो चटनी and mayonnaise. बहुत गर्म है ये. 2 things to note here. एक, उन्होंने मोमोज को पूरा बैटर में ऐसा फिल नहीं कर दिया, लाइक एकदम ऐसा डिसेंट अमाउंट ऑफ बैटर यूज किया. एंड सेकेंड थिंग इज उन्होंने एक ओवन में डाला, नॉट लाइक इन अ प्रॉपर तंदूर. चलो लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट. The first impression, so juicy. The momos are super juicy. चिकन की स्टफिंग बहुत ज़्यादा है. ये तंदूरी मोमो जैसा इतना टेस्ट नहीं कर रहा है. इसमें वो लेवल का स्मोकी फ्लेवर नहीं है. इसके अंदर है चीज़, चिकन, एकदम हल्का सा अनियन एंड स्प्रिंग अनियन. फिलिंग वाइज अमेजिंग. जस्ट दैट आई फील कि इसमें तंदूरी से ज़्यादा मुझे बहुत ऐसा मैदे का टेस्ट आ रहा है. दैट इज़ ओनली वन थिंग दैट आई एम नॉट लाइकिंग. जस्ट दैट अगर ये अच्छे से ग्रिल हुआ होता और मज़ा आता. चटनी इज़ सो यमी. ओवरऑल नॉट द बेस्ट but really decent. फ्री मिल रहा चीज.
की जो लास्ट प्लेस हम आए हैं वो है आइस एंड रोल्स। दिस इज येट अनदर स्टूडेंट फेवरेट जॉइंट। यहाँ पे आपको मिल जाता है सैंडविचेस, डोसास, लॉट्स ऑफ मिल्क शेक ऑप्शंस एंड सो मच मोर। मैंने यहाँ से ले लिया है मेल्टिंग चीज ग्रिल्ड सैंडविच। दिस इज ह्यूज। आज के स्ट्रीट फूड वीडियो का अगर कोई ऑल्टरनेटिव टाइटल होता इट वुड हैव बीन अ चीजी डे और अ चीज स्ट्रीट फूड टूर और समथिंग, बिकॉज आज हम कितना चीज़ खा रहे हैं गाइज। लेट मी शो यू। ऊपर से इन्होंने डाली है चीज़। इट्स अ 3 लेयर ग्रिल सैंडविच। यहाँ पे है मिक्सचर ऑफ अनियन, पनीर, स्वीट कॉर्न और नीचे की आप लेयर देखेंगे तो उसमें है चीज़ अगेन, देन टमेटो, कैप्सिकम, अनियन, कैबेज। उसके ही साथ हमको मिल जाती हैं 2 चटनी, एक है ग्रीन और एक है यहाँ पे रेड गार्लिक। लुक एट दैट। लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट। काफी बड़ा भी है सैंडविच। Grilled to perfection, so generously stuffed. Nothing is spicy. It's very nicely grilled. Capsicum, tomato, paneer, sweet corn. इसका बहुत टेस्ट आ रहा है। फिर इनकी थोड़ी स्पेशल सॉसेस भी हैं। It's super cheesy, like बहुत चीज़ का टेस्ट आ रहा है। This is mint chutney, very fresh. और ये गार्लिक की। This is a proper meal in itself, trust me. We are going to end this video by having something really sweet. This is a Ferrero Rocher milkshake, a speciality of Ice and Rolls. Guys, this is thick, super thick. I mean, मुझे स्ट्रॉ की नीड नहीं है ये पीने के लिए। इतना अच्छा। नटी। ऑब्वियसली Ferrero Rocher यूज़ किया गया इसको बनाने में। आई लव Ferrero Rocher, so I'm absolutely loving the taste of it. बहुत ज़्यादा टेस्ट है वो चॉकलेट की इसमें, एंड इट्स a lot sweeter as well. आइस एंड रोल्स, ये जॉइंट लगभग 20 साल पुराना है। मेरे डैड ने स्टार्ट किया था, उसके बाद से हम लोग रन कर रहे हैं। और टिपिकली इंडियन टेस्ट, लाइक यहाँ के जो लोगों को पसंद है वो हिसाब से टेस्ट मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। भले वो कितना भी कॉन्टिनेंटल आइटम हो, उसको हम इंडियन टेस्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। And with this we are going to end today's video. I hope you guys enjoyed this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, make sure you hit the like button. कमेंट्स में मुझे बताइए आपको और कौन से प्लेसेस के स्ट्रीट फूड वीडियोस देखने हैं, और आज के वीडियो की आपको सबसे बेस्ट डिश कौन सी लगी। टुडेज कमेंट शाउट आउट गोज टू ऑल दीज लवली पीपल। थैंक यू सो मच फॉर लीविंग अ कमेंट। अगर आपको चाहिए कमेंट शाउट आउट, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट लीव अ कमेंट बिलो। आई एम गोना सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन खाओ पियो खुश रहो। बाय। वी आर गोइंग टू ईट सम फ्यूजन डोसा। We are going to eat some delicious fusion dosa. We are going to eat some delicious. Let's take the first bite. Oh, a proper sound check. Sound check. Sound check. Proper. Okay, let's start. क्या नाम था? पार्ले वड़ा पाव सम्राट। बहुत मैसी हो गया ना? डन? और है? Last time sound check. It's Ice and Rolls. This is another student favorite. खाओ पियो खुश रहो। भाई बात करें अगर आज इस वीडियो की, तो आज पूरी वीडियो में ना मेरे मुंह में पानी आता रहा, क्योंकि वैसे काफी देर बाद हम देख रहे हैं भाई फूड की वीडियो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वीडियो देखते देखते मेरी भूख भी लग गई है। यार सीरियसली इतने मजे के खाने आपको स्ट्रीट फूड में मिलते हैं ना इंडियन, अगर आप कोई भी वीडियो उठाकर देख लो। वैसे आज की वीडियो में सबसे ज्यादा जो मैं कहूँगी मेरा फेवरेट जो था ना, जो डोसा था सबसे पहले, जिसमें पास्ता का एक वो फ्यूजन बनाकर, वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में इंडिया में ना जो चीज और बटर है वो फ्री में मिलता है। हाँ। मैं यहाँ पर इमेजिन नहीं कर सकती कि कोई एक ढाबे वाला या रेडी वाला इतना मतलब ज्यादा इन चीजों का इस्तेमाल करेगा। चीज तो आप भूल ही जाए ना कि भाई हाँ। यहाँ पे इस तरह इस्तेमाल होगा चीज, क्योंकि महंगा ही बहुत है। अव्वल तो लोग बनाते ही नहीं है, वरना जो मिलता है पैकिंग में वो बहुत महंगा होता है। लेकिन मैं अगर बात करूँ तो मुझे एक तो डोसा बहुत ज्यादा यानी कि पसंद आया। फिर उसके बाद मुझे जो है वो मोमोज वो भी देखने में अच्छे लग रहे थे। फिर उसके बाद एंड पे जो उन्होंने वो चीज वाला सैंडविच खाया ना, मुझे वो भी बहुत ज्यादा, उसे तो देख के मुझे ना बहुत ज्यादा वो शिद्दत से महसूस हो रहा है कि कुछ खाना चाहिए। अच्छा, वैसे उसको
ना देखकर मुझे इसलिए थोड़ी प्राइस ज्यादा लगी थी 220, क्योंकि ज्यादा जो स्ट्रीट फूड हम लोग देखते हैं ना वो मतलब 150 नहीं, वो 200 पे भी बहुत कम जाती हैं, अंडर 200। हाँ अंडर 200 होती हैं, तो मुझे इस लिहाज से वो थोड़ा, लेकिन ये कि वो साइज में भी बहुत बड़ा सैंडविच है और साथ में जिस तरीके से चीज का भरमार। और एक मुझे चीज बड़ी अच्छी लगती है इंडियन फूड स्ट्रीट में, और वो ये कि इतनी ज्यादा मतलब फिलिंग आपको देते हैं ना, सही बात है, ऐसे लगता है दोनों हाथों से चीजों को डाल रहे हैं कि खाओ इसको, और वो मुझे चीज बड़ी अच्छी लगती है। यहाँ पर जब हम लोग फाइन डाइनिंग भी करते हैं ना, तो सेब कंजूसों की तरह इतना देते हैं कि सिंगल पर्सन बस खा वो बस सूंघने के लिए देते हैं, इस बार सूंघो और इसका आनंद लो। डोसा की अगर बात करें, फिर लास्ट वाला जो सैंडविच है उसकी बात करें, मुझे लगता है वो मैं और मौसम हम दोनों खा सकते हैं। मैं वड़ा पाव भी चीज वाला, हाँ वो भी हाफ चीज वाला हाफ खा सकते हैं, बट देखो ये भी कितना यूनिक कॉम्बिनेशन सही बात है। वैसे अगर क्या नाम लेते हैं, बंदा ये एक्सप्लोर करे साथ साथ चलते फिरते एक्सप्लोर करे, क्योंकि वो जहाँ जहाँ पे गई मैंने उनकी गाड़ी उनके साथ साथ देखी है, तो चलते फिरते मेरा ख्याल है कि बंदा एक्सप्लोर करे ना तो बंदा ज्यादा वो खा सकता है। लेकिन चीज वाले वड़ा पाव की मैं बात करना चाहूंगा, वो जितनी बड़ी उसकी वो वड़ा उसका जितना बड़ा था ना, तो मैं तो भाई सबसे पहले उसका वड़ा खाऊंगा, बाद में मैं पाव खाऊंगा। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना वो बन को तोड़ के ना, मतलब पाव को तोड़ के, तो फिर उसके साथ साथ ऐसे करके, या फिर मैं मतलब पाव जो वो लहदा से ऐसे बाइट करके खाऊंगी, कि मुश्किल होता है इतना बड़ा वो मतलब बाइट लेना। लेकिन मुझे पता है एक चीज बड़ी मुश्किल होती है, और उसके लिए मैं पूजा की तारीफ करना चाहूंगी, और वो ये कि एक ही दिन में मतलब इतना सारा खाना डिफरेंट टेस्ट करना, सीरियसली ये बहुत बड़ी बात होती है। ये वाकई पूजा जी की तारीफ है, क्योंकि हमने नहीं मुझे लगता खा सकता, मैं भी नहीं खा सकता। हम लोग जब वड़ा पाव खाने गए थे दूसरे से तीसरे स्टॉल पर गए थे, हमारी बस हो गई थी। और बाकी पूजा जी की ये हिम्मत है कि वो एक दिन में, बेशक वो सारा नहीं खाते, उनके साथ जो उनकी टीम है वो भी खाते हैं, लेकिन जो जिस तरह वो टेस्ट करती है ना, तो बंदे का ना 2-3 खाने टेस्ट करने के बाद ही वैसे पेट उसका फुल हो जाता है। और उनकी जो मुझे एक और चीज बड़ी पसंद आती है कि जब वो खाना खाती है ना, तो वो एक एक इंग्रेडिएंट को डिस्कस करती है डिटेल में, कि इसका ये टेस्ट आ रहा है, इसमें ये टेस्ट नहीं आ रहा है। मैं नहीं जज कर सकता। नहीं, मुझे लगता है कि जब आप कुछ इस तरह से इस लाइन में होते हो ना, तो फिर आपको धीरे धीरे चीजों का पता लगना। मेरा ख्याल है मैं अगर फूड ब्लॉगर बनता ना, मैं उस तरह का बनूंगा, हाँ भाई बस टेस्ट अच्छा है तो बहुत अच्छा है, नहीं अच्छा है, ये है वो है, बट आई थिंक मुझे कहीं ना कहीं पर पता चल जाएगा। उसकी रीजन ये है कि घर की औरतों को मसालों का पता होता है। फिर उसके बाद मौसम और क्या अच्छा लगा आपको? शवारमा की आप बात नहीं करेंगे? वैसे स्ट्रीट शवारमा मैंने भी कभी नहीं सुना, लेकिन थोड़े दिन पहले मैं शवारमा खा गया, बड़ी मुद्दत के बाद मैंने लिबर्टी से शवारमा खाया है, जो लिबर्टी से मिलता है। लेकिन मजा आया खाने का। अच्छा, पता नहीं मुझे इतनी पसंद शवारमा। वहाँ पे मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, मैं गया वहाँ पर, जो इनसे बड़ी बहन है हरीम और जारू की मामा जो है, उनके साथ मैं गया, तो वहाँ पे सर्दी पहुंची, 2-4 दिन पहले की बात है, उन्होंने लड्डू मंगवाया, मैंने जो है शवारमा मंगवाया, साथ जो है हमने कहा चलो कॉफी मंगवा लेते हैं। अब कॉफी पूछी कितने की? 200 रुपए का कप। मैंने कहा मैंने नहीं पीनी 200 रुपए का कप। मैंने कहा इसमें थोड़े पैसे और डालूंगा, मेरा जो है ना पूरा वो जारा आ जाएगा। लड्डू कौन सा खाया? लड्डू पीठी। अच्छा, वहां पर मिल रहे हैं? हाँ मेरा था। ओके, बट ये कि हाँ मैं भी यही प्रेफर करती हूँ। बाहर तो एक तो मुझे चाय बहुत कम जगहों की पसंद आती है, मुझे घर की चाय सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, और ऊपर से इतनी महंगी होती है कि आपका और ज्यादा आप अपने को कन्विंस कर लेते हो। घर में ना 50 रुपए का दूध मंगवा कर ना 2-3 लोग पी लेंगे, वो ज्यादा अच्छा। सही बात है। बट हाँ ये है कि वैरायटी अमेजिंग, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है भाई। इंडिया में चल लो, जिस स्टेट में जाओगे डिफरेंट ऑप्शंस होंगे वहाँ के लोकल कुजीन के हिसाब से। पता नहीं हम लोगों को कब मौका मिलेगा आने का और इतने अच्छे खाने का। मुझे तो लगता है हम पूरा दिन जो है ना बस खाना ही खाते रहेंगे, इधर चले जाए उधर। ये पॉइंट हमने देखा था, ये पूजा जी का पॉइंट देखा था, ये हमने उनका पॉइंट देखा था, यहाँ पे चलते हैं। वीडियोस देखने का ना मुझे एक और चीज अच्छी जो लग रही है ना, ये कि जिस तरीके से हम लोग डिफरेंट स्ट्रीट फूड देखते हैं, तो हम लोग को थोड़ा आइडिया होना शुरू हो जाता है कि अच्छा ये जगह यहाँ पर है। आप दोबारा पर किसी वीडियो पर देखो ना तो एक खुशी होती है। और यहाँ पर जाने से पहले हम लोग कांग्रेचुलेशंस बोलना चाहेंगे पूजा जी को, क्योंकि उनकी शादी हो चुकी हुई है, और आई थिंक जो कैमरा हैंडल करते हैं उनके हस्बैंड ही है। और मैंने वैसे उनकी शादी का ब्लॉग भी देखा था, काफी अच्छी लग रही थी, तो हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं उनको। और उम्मीद करते हैं उनका आने वाला जीवन बहुत अच्छा रहे। जैसे वो लास्ट में कितनी हंसते रहे, खाते पीते रहे, तो बाकी में खाओ पियो खुश रहो, मतलब तो ये निकलता ना, सेंटेंस ऊपर नीचे हो गया बस। एनीवे गाइस, तो आप भी खाएं पिए और खुश रहें। और आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को इस वीडियो को देखकर भूख जरूर लगी होगी। जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में अगर आप कुछ खाने गए हैं इसको देखने के बाद। और इसी के साथ हमें वीडियो सब्सक्राइब शेयर, गुड बाय।